Hello dear students, this is Computer Concepts A.K. Pandey. Welcome to my YouTube channel. Today I have come with this video Viva SQL Part 5. This is the last part of SQL जिसमें मैं आपको कुछ Viva के क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं, जिसमें सिंगल रो फंक्शन कवर किया जाएगा। पिछली वीडियो में ऑर्डर बाय क्लॉज, ग्रुप बाय क्लॉज और मल्टी रो फंक्शन मैंने कवर किया था। यहाँ पर आपको सिंगल रो फंक्शंस के बारे में मैं बताना चाहूँगा और इसमें तीन कैटेगरीज हैं फंक्शंस की: स्ट्रिंग फंक्शंस, न्यूमेरिक फंक्शन, डेट एंड टाइम फंक्शन। सो दैट विल बी कवर्ड इन दिस वीडियो। और ये यहाँ पर मैं आपको फिर से रिपीट करने की बजाय जस्ट आपको ये स्क्रीन दिखा रहा हूँ। पिछली वीडियोस में आप देख चुके हैं कि मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन आपके प्रैक्टिकल्स में कैसे रहेगा। So without any delay, let us begin with the video. यहाँ पर एक टेबल मैंने दिया है आपको, द सेम टेबल दैट वाज गिवन इन द प्रीवियस वीडियो पार्ट 4 में जो दिया था, EMP टेबल, और जिसमें 10 रिकॉर्ड्स हैं, और डिपार्टमेंट टेबल जिसमें 3 रिकॉर्ड्स हैं। जस्ट ये डिपार्टमेंट टेबल का इस्तेमाल मैंने कहीं नहीं किया है, ये केवल आपको बताने के लिए किया गया है कि ये जो डिपार्टमेंट 10, 20, 30 अगेंस्ट ईच एम्प्लॉय लिखा हुआ है, दैट इज 10 डिपार्टमेंट रिप्रेजेंट्स अकाउंट्स, 20 रिप्रेजेंट्स एडमिन एंड 30 रिप्रेजेंट सेल्स डिपार्टमेंट। दैट्स इट। क्योंकि ज्वाइनिंग आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए DPT का और कोई यहाँ पर सिग्निफिकेंस नहीं है। तो आइए हम लोग पहले क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर इसके बारे में अगर पूछता है, सिंगल रो फंक्शंस में जाता है तो क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, ज़्यादातर किन क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो यहाँ पर जैसे आपसे पूछा गया कि व्हाट आर MySQL बिल्ट इन फंक्शंस, इनबिल्ट फंक्शंस। कोई इनबिल्ट कहता है, कोई बिल्ट इन कहता है। तो आप बता सकते हैं फंक्शन दैट इज function is a stored program set of command set that we can pass parameters into and then returns a value। यानी फंक्शन को आप कोई पैरामीटर देंगे। कोई कई फंक्शंस ऐसे हैं जिनको पैरामीटर देने की ज़रूरत भी नहीं होती है। कई फंक्शंस एक पैरामीटर लेते हैं, कई फंक्शंस मल्टीपल पैरामीटर्स लेते हैं। और पैरामीटर एक तरह का इनपुट है और जिससे कि वो वर्क करता है, टास्क परफॉर्मेंस करता है और एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है। दैट इज द क्वालिटी ऑफ एनी फंक्शन। अब MySQL सिंगल रो फंक्शंस को अगर मैं क्लासीफाई करूं तो MySQL फंक्शंस आर कैटेगराइज्ड इनटू सिंगल रो फंक्शन एंड मल्टी रो फंक्शन। यहाँ पर MySQL फंक्शंस को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा रहा है, सिंगल रो फंक्शन एंड मल्टी रो फंक्शन। मल्टी रो फंक्शन पिछली वीडियो में मैंने कवर किया था, मैक्स, मिन, सम, एवरेज, काउंट। अब यहाँ पर सिंगल रो फंक्शन में आपसे पूछ ले एग्जामिनर कि व्हाट इज मेंट बाय सिंगल रो फंक्शन। आप बता सकते हैं कि सिंगल रो फंक्शन आर द वन हु वर्क ऑन सिंगल रो एंड रिटर्न वन आउटपुट पर रो। यानी हर रो के लिए, हर वैल्यू के लिए एक आउटपुट रिटर्न करता है सिंगल रो फंक्शन, और हर वो वैल्यू एज ए इनपुट पैरामीटर कहाँ से मिलेगी? फ्रॉम ईच रो। जैसे स्क्वायर रूट निकालें किसी टेबल पर, सैलरी का स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो मान लीजिए 10 टाइम्स सैलरीज हैं तो इसका स्क्वायर रूट 1 मिलेगा। फॉर ईच रो वन वैल्यू बैक सॉरी 34,000 का स्क्वायर रूट मिलेगा, 34,450 का स्क्वायर रूट मिलेगा। सो फॉर ईच रो, तो ये तो हो गया पैरामीटर 90,000, इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो आपको रिटर्न करेगा। 34,000 इज ए पैरामीटर, इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो रिटर्न करेगा। राउंड फंक्शन लगाएंगे, इनकी राउंड अप करके वैल्यूज निकाल सकते हैं। हालांकि ये पॉइंट में नहीं है तो राउंड लगाने का कोई सेंस नहीं है इसमें, बट सिंगल रो फंक्शंस ज्यादातर हर रो पर वर्क करते हैं, ईच रो पर वर्क करते हैं और हर रो के लिए एक सिंगल वैल्यू बैक करते हैं, रिटर्न करते हैं। आइए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है एग्जामिनर इस पर। व्हाट आर वेरियस कैटेगरीज ऑफ सिंगल रो फंक्शंस। सिंगल रो फंक्शन के क्लासिफिकेशन बताइए। ऑब्वियसली न्यूमेरिक फंक्शन, स्ट्रिंग फंक्शन और डेट एंड टाइम फंक्शन, ये तीन कैटेगरीज में सिंगल रो फंक्शंस हैज बीन डिवाइडेड।
नेम सम न्यूमेरिक फंक्शंस, कुछ न्यूमेरिक फंक्शंस के नाम बता दीजिए। SQRT है स्क्वायर रूट निकालने के लिए, POW या पावर फंक्शन है x की पावर y निकालने के लिए। मॉड फंक्शन से आप रिमाइंडर निकाल सकते हैं, जो परसेंटेज ऑपरेटर होता था वही मॉड फंक्शन यहाँ पर है। पाइथन में परसेंटेज, यहाँ परसेंटेज भी यहाँ चलेगा, x परसेंटेज y आप कर सकते हैं। राउंड फंक्शन है, ट्रंकेट फंक्शन है, साइन फंक्शन है, देयर आर सो मेनी अदर फंक्शंस। नेम सम स्ट्रिंग फंक्शंस, स्ट्रिंग फंक्शन में सब str है, इन str है, कॉनकैट, लेफ्ट, राइट, मिड, है ना, ऑल दीज आर स्ट्रिंग फंक्शंस। कुछ डेट एंड टाइम फंक्शन कैटेगरीज से आपसे फंक्शन के एग्जांपल पूछ ले। कर डेट है, डे नेम है, डे ऑफ ईयर है, नाउ है, सिस डेट है, ऑल दीज आर डेट एंड टाइम फंक्शंस। अब 8वें क्वेश्चन में आपको कुछ कमांड दी गई हैं और उनके अकॉर्डिंग उनका आउटपुट फाइंड करना है। इसमें सारे फंक्शंस लगभग कवर किए गए हैं, जो आपके 11th क्लास में जो आपने सारे फंक्शंस पढ़े थे वही यहाँ पर सिंगल रो फंक्शन सारे रिपीट किए गए। पहला कॉनकैट में अगर लिखा है कमांड सेलेक्ट कॉनकैट ई नेम कॉमा डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम EMP वेयर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 10, तो कॉनकैट का मतलब एम्प्लॉय नेम को डिपार्टमेंट नंबर के साथ कॉनकैट कर देगा, जोड़ देगा, ज्वाइन कर देगा फॉर डिपार्टमेंट नंबर 10। तो डिपार्टमेंट नंबर 10 में देखिए नेम को 10 के साथ ज्वाइन कर दिया, एम्प्लॉय नेम डिपार्टमेंट नंबर, ज्वाइन हो गया, टॉम 10 हो गया, फ्रांसिस 10 हो गया। दो ही एम्प्लॉय थे डिपार्टमेंट नंबर 10 में, दोनों को ज्वाइन करके एक वैल्यू बना दिया। दिस इज वन वैल्यू बीइंग रिटर्न बाय दिस फंक्शन कॉनकैट। ओके, तो ये टेबल पर बेस्ड है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कॉनकैट इन्वर्टेड कॉमा इंडिया कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इज माई कंट्री, तो इंडिया इज माई कंट्री ज्वाइन हो जाएगा, राइट। उसमें फ्रॉम लिखने की जरूरत नहीं होती, जो डायरेक्ट वैल्यूज के साथ आप यूज करते हैं, लाइक हियर सेलेक्ट कॉनकैट पाइथन कॉमा प्रोग्रामिंग, तो ये ज्वाइन होकर के क्या हो गया, पाइथन प्रोग्रामिंग, फाइन। इसी तरह से यहाँ पर एक फंक्शन है स्ट्रिंग में, आपसे पूछा गया कि एल केस ऑफ इंडिया इज माई ग्रेट या इंडिया इज ग्रेट, ये एक स्ट्रिंग है, इसको एल केस या लोअर यहाँ लिखा हो तो आप क्या लिखेंगे। ऑब्वियसली ये जो स्ट्रिंग है आपकी स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगी, तो इट इज बीइंग रिटर्न हियर इंडिया इज ग्रेट इन स्मॉल लेटर्स। यहाँ पर आप फंक्शंस चाहे एल केस यूज करें चाहे लोअर यूज करें, दोनों चलेगा। ओके, इसी का उल्टा फंक्शन यू केस भी है। अब इसको टेबल बेस्ड क्वेरी पूछा गया, सेलेक्ट एल केस ऑफ ई नेम, यू केस ऑफ जॉब फ्रॉम EMP वेयर एम्प्लॉय नंबर इज लेस देन 1002, यानी 1001 का और एम्प्लॉय नंबर 1002 का, इन दोनों एम्प्लॉयज का ई नेम का लोअर केस और जॉब का अपर केस। तो देखिए ई नेम का लोअर केस टॉम सैम हो गया और जॉब का अपर केस, तो मैनेजर और क्लर्क जो है वो कैपिटल लेटर में आ गया। ये हैं आपके एम्प्लॉय नंबर 1001 टॉम है, एम्प्लॉय नंबर 1002 जो है वो सैम है। देखिए यहाँ पर टॉम एंड सैम, दीज आर टू एम्प्लॉय जिनके नाम स्मॉल में हो गए, और जॉब, मैनेजर और क्लर्क ये सारा कैपिटल में हो गया। यू कैन व्यू फ्रॉम हेयर क्लियरली, ये देख सकते हैं। आइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन आपका है सब str या सब स्ट्रिंग या मिड के नाम से भी ये फंक्शन जाना जाता है। आप इसे मिड यूज करेंगे तब भी काम करेगा, सब स्ट्रिंग यूज करेंगे तब भी काम करेगा, और सब str यूज करेंगे तब भी काम करेगा। सेलेक्ट सब str, इस पर आपके बोर्ड में क्वेश्चंस जरूर रहते हैं थ्योरी में। प्लीज फोकस ऑन सब स्ट्रिंग फंक्शन प्रॉपरली, इसे आप अच्छी तरह से सीख लीजिए। यहां से जैसे मैं बता रहा हूं इसकी फंक्शनैलिटी यही होगी। सब str पाइथन प्रोग्रामिंग 8,7 फ्रॉम डुएल। अच्छा देखिए यहाँ पर मैंने फ्रॉम डुएल यूज कर दिया है। डुएल एक डमी टेबल होती है और टेम्पोररी टेबल होती है, ये हमने नहीं बनाई है, ये ऑटोमेटिकली क्रिएट होती है, वैनिश कर जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको फ्रॉम क्लॉज लिखने का बहुत ज़्यादा वो है कि हमने इसमें फ्रॉम इन कमांड्स में जो डायरेक्ट वैल्यूज दी जाती हैं उसमें फ्रॉम क्यों नहीं लिखते हैं, तो ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है। तो मैंने इसमें इसलिए आपके लिए फ्रॉम और एक डमी टेबल डुएल का नाम लिख दिया है, तो डुएल ही यहाँ पर यूज कर सकते हैं। आप देखिए इसका आंसर वही होगा जो यहीं पर आप सेमी कॉलन लगा देते, यहाँ पर सेमी कॉलन लगा देते तब भी वही आंसर होता। फ्रॉम आप
लगा सकते हैं, लगा भी नहीं सकते, इग्नोर भी कर सकते हैं। पाइथन प्रोग्रामिंग सब str क्या करता है, 8वीं पोजीशन से 7 कैरेक्टर ये इसमें से चॉपिंग कर लेगा, इसमें से एक्सट्रैक्ट कर लेगा। देखिए यहां से 8वीं पोजीशन। अब सवाल उठता है कि पोजीशन कहां से गिनेंगे, पाइथन में तो 0 से गिनते थे इंडेक्सिंग, यहां पर आप 1 से गिनेंगे। माई एसक्यूएल में आप 1 से गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 स्पेस 7 और पी पर आपका 8 आ गया। दैट मीन्स हमने जो है प्रोग्रामिंग के पी पर पहुंच गए। यहां से 7 कैरेक्टर गिनिए, आप 7 कैरेक्टर गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 प्रोग्राम तक आ गए आप, यानी कि दिस इज द आउटपुट। आप देख सकते हैं यहां पर यही सेम आउटपुट आ रहा है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, यहां पर आप इसी का दूसरा फॉर्मेट देखिए, सब str पाइथन प्रोग्रामिंग कॉमा 8, तीसरा पैरामीटर यहां नहीं दिया गया। इसमें मैक्सिमम 3 पैरामीटर दिए जा सकते हैं, लेकिन पहला और दूसरा पैरामीटर कंपलसरी है। तीसरा पैरामीटर जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यहां रिप्रेजेंट करता है वो ऑप्शनल है, उसे आप इग्नोर कर सकते हैं। तो पहला पैरामीटर तो स्ट्रिंग ही होता है, दूसरा कहां से शुरू करना ये पोजीशन है, और तीसरा पैरामीटर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जितने उसमें से एक्सट्रैक्ट करना है वो दिया हुआ है। अगर मैं नंबर ऑफ कैरेक्टर तीसरा पैरामीटर नहीं देता हूं 7 जो लिखा हुआ है, तो क्या होगा, तो ये होगा बेटा 8वीं पोजीशन से ऑनवर्ड्स सारा रिटर्न कर देगा स्ट्रिंग आपको। तो जब आप यहां से काउंट करते हुए चलते हैं 1 2 3 4 5 8 आप पाइथन की प्रोग्रामिंग पर पहुंच जाते हैं, यहां से लेकर के राइट हैंड साइड का सारे कैरेक्टर्स आपको ये रिटर्न करेगा, इसलिए यहां पर आपको ये प्रोग्रामिंग रिटर्न कर रहा है। दिस इज व्हेन वी इग्नोर द थर्ड पैरामीटर इन सब str फंक्शन। तो ऐसा होता है। आइए नेगेटिव पैरामीटर, अगर पोजीशन जो है वो माइनस में दी हो, आपने लिस्ट में पाइथन में पढ़ा था कि अगर पोजीशन माइनस में होती है तो हम काउंटिंग राइट हैंड साइड से करते हैं, लिस्ट में, स्ट्रिंग में, किसी में, टपल में भी। तो यहाँ पर भी वही काउंटिंग है, और बाय चांस यहाँ पर काउंटिंग मैच कर रही है। वहां भी पहला इंडेक्स राइट हैंड साइड से -1 होता था, यहाँ भी -1 है, लेकिन यहाँ लेफ्ट हैंड साइड का जो इंडेक्स है जो आप काउंटिंग करते हैं वो 1 से करते हैं, जबकि पाइथन में 0 से करते हैं, रिमेंबर। तो अब ये जो पोजीशन -7 पहुंचना है मुझे, वो राइट हैंड साइड से गिनते हुए पहुंचिए, 1 2 3 4 5 6 7 7 पर आर पहुंच जाते हैं, आर पर पहुंच जाते हैं, और यहां से लेकर के आपकी जो चॉपिंग होगी, एक्सट्रैक्शन होगा, वो राइट हैंड साइड की तरफ ही होगा। रिमेंबर, पोजीशन के लिए आप लेफ्ट और राइट से काउंट कर सकते हैं। अगर नेगेटिव है तो राइट से काउंटिंग होगी, और पॉजिटिव है तो लेफ्ट से काउंटिंग होगी। वंस यू रीच टू द पोजीशन फ्रॉम वेयर द एक्सट्रैक्शन इज टू बी डन, तो आपको देखना होता है कितने कैरेक्टर वहां से काटने, 3 कैरेक्टर काटने। तो RAM जिस पोजीशन पर आप पहुंचे हैं उसे इंक्लूड करके आपको रिट्रीव करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। तो RAM, दिस इज द आंसर। फाइन। आइए सब str का दूसरा फॉर्म करते हैं हम लोग। सेलेक्ट यू केस ऑफ सब str ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग -11। अब सबसे पहले इसमें 2 फंक्शन यूज किए जा रहे हैं, यू केस बाहर है और सब str अंदर है। तो सबसे पहले इनर फंक्शन को सॉल्व करो आप, और उसके बाद फिर उसका जो आंसर आएगा उसको लेकर के आउटर फंक्शन को सॉल्व कर दिया जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका। तो सब str ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग -11, तो -11 पर जब आप जाएंगे तो कहां पहुंचेंगे, जरा काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, पी पर पहुंच गए। और यहां से प्रोग्रामिंग ऑनवर्ड्स ये सारा आपकी चॉपिंग होनी है। तो यानी सब str ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग -11, इस पूरे का आंसर हो गया प्रोग्रामिंग। और उसके सामने लगा हुआ यू केस, यू केस का मतलब अपर में चेंज करना है, चाहे यू केस लिखें चाहे अपर लिखें, दोनों काम करता है यहाँ पर। तो इसे आप प्रोग्रामिंग को कैपिटल में चेंज कर देंगे तो आपका आंसर आ गया प्रोग्रामिंग इन कैपिटल लेटर। ओके, इस तरह से नेस्टेड फंक्शंस को, यानी फंक्शंस के अंदर फंक्शंस को सॉल्व किया जाता है। नाउ सब str का दूसरा फॉर्मेट टेबल का यूज करके किया गया, ध्यान से देखें। सेलेक्ट ename, तो ename तो आपका एज इट इज आएगा। सब str ऑफ ename 2, 3, इसका मतलब एम्प्लॉय नेम जो भी होगा हर रो में, उसका सेकंड पोजीशन से 3 कैरेक्टर काटने हैं।
तो इसीलिए ई नेम को भी मैंने यहाँ पर प्रिंट करने के लिए कहा है। तो जॉन है पहला, जिसका डिपार्टमेंट नंबर 30 हो, where department from table EMP where department number equal to 30. So there are 3 employees in department number 30, John, Yasir and Clark. अब इनका नाम आ गया, उसके बाद ये इन नामों में से सेकंड पोजीशन से 3 कैरेक्टर, तो सेकंड से गिनिए 1 2, सेकंड से 3 कैरेक्टर OHN, यहाँ पर OHN आ गया, Y A पर सेकंड पोजीशन है, ASI ये आपका ये आ गया, C के बाद सेकंड पोजीशन L पर है, सेकेंड पोजीशन से 3 कैरेक्टर तो LAR, यहाँ पर LAR आ गया। सो दिस इज द आंसर ऑफ सब STR ऑफ ई नेम 2, 3। दूसरी पोजीशन से 3 कैरेक्टर, दूसरी भी इन्वॉल्व रहेगी चॉपिंग में। फाइन, मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। इसी तरह से बेटा सॉरी, अगर सब STR की जगह पर मिड फंक्शन का इस्तेमाल करें तब भी वही रिजल्ट आता। आप देखिए यहाँ पर सब STR की जगह मैंने सेम कमांड लिख करके मिड का इस्तेमाल कर दिया, यू आर गेटिंग द सेम आउटपुट। ओके, तो यू शुड नॉट कंफ्यूज कि अगर सब STR की जगह सब स्ट्रिंग लिख दिया जाए तो भी मिड लिख दिया जाए, देन ऑल्सो इट विल प्रोड्यूस सेम आउटपुट। ऑल राइट, नाउ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू इज, वाइवा में भी पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे, और बोर्ड में भी ये इन STR फंक्शन बहुत पॉपुलर फंक्शन है, ये भी पूछा जा सकता है। तो सेलेक्ट इन STR 2 पैरामीटर दिए जाते हैं, एक बड़ा स्ट्रिंग और एक छोटा स्ट्रिंग। बड़ा स्ट्रिंग क्या होता है, इस स्ट्रिंग के अंदर इस स्ट्रिंग की सर्चिंग की जाएगी, और इन STR फंक्शन अगर वो स्ट्रिंग मिल जाता है छोटा स्ट्रिंग इसके अंदर, तो उसकी पोजीशन आपको रिटर्न करेगा कहां से उसकी शुरुआत है, और अगर वो स्ट्रिंग ही नहीं मिलता है इस बिग स्ट्रिंग में तो आपको 0 रिटर्न करता है, रिमेंबर। तो अब आप देखिए इन STR माई को सर्च कीजिए, कहां से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 स्पेस 6 7 8 स्पेस 9, और माई जो है वो 10 से शुरू होता है। तो आप देख सकते हैं इसका आउटपुट 10 आ रहा है, इसीलिए क्योंकि माई वाज सर्च्ड एंड फाउंड ऑन 10th पोजीशन इन द गिवन स्ट्रिंग। ऑल राइट, और अगर ये इसमें ना मिलता तो 0 रिटर्न करता आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इन STR इंडिया इसमें एक कंट्री में ट्राई सर्च करना है, तो यहां से आप काउंटिंग करते हुए चले, ये ट्राई यहां पर है T, ठीक है, इसकी पोजीशन 17 आपको मिल रही है, 17 18 19 टोटल 19 कैरेक्टर्स। नाउ फिर से देखिए इन STR ईमेल जो आपका है, टेबल के अंदर आपने देखा है कि ईमेल एक कॉलम है ना, ये दिख रहा है ईमेल, दिस इज ईमेल कॉलम, इसके अंदर सारे ईमेल फीड किए गए हैं। इसमें से जीमेल कहां पर है उसे सर्च करना है आपको, वेयर इज जीमेल फाउंड, और किसका, ईमेल जो भी बड़ा सा दिया हुआ है उसमें से gmail.com, तो जीमेल किस पोजीशन पर है वो आपको सर्च करना है फॉर दोज हु आर इन डिपार्टमेंट नंबर 10। तो आप देख सकते हैं कि टॉम जो है और फ्रांसिस, इन दोनों की ईमेल एड्रेसेस ये हैं, ईमेल मैंने प्रिंट किया है, ईमेल भी यहां प्रिंट करना बेटा, यहां पर आप ईमेल रह गया, ईमेल कॉमा, ठीक है, ईमेल आपका ये प्रिंट हो गया, और इन STR ऑफ ईमेल कॉमा जीमेल, और ईमेल के अंदर जीमेल किस पोजीशन पर आता है, तो आप देखिए यहां 7वीं पोजीशन पर है, 1 2 3 4 5 6 7, इसलिए इसका 7 आया। लेकिन ये जो आपका दूसरा ईमेल है इसमें जीमेल कहीं नहीं आ रहा है, yahoo.com है, इसलिए ये 0 आपको रिटर्न कर रहा है, बिकॉज जीमेल इज नॉट फाउंड इन दिस ईमेल आईडी, ईमेल एड्रेस, ठीक है, क्योंकि इसमें yahoo.com है, इसमें gmail.com है, इसलिए जीमेल सर्च हो गया 7 पर, इसमें yahoo.com है तो जीमेल नहीं मिला, इसलिए 0 आ गया। फाइन, आई थिंक इट इज क्लियर। सेलेक्ट ईमेल कॉमा लेंथ ऑफ ईमेल फ्रॉम EMP वेयर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 10। इसमें एक नया फंक्शन यूज किया गया है, लेंथ। लेंथ क्या करता है, ये जो आपका दिया हुआ है, अगर ये किसी भी टेबल का कॉलम है तो उस कॉलम में जो कंटेंट हैं उन कंटेंट की लेंथ क्या है, लेंथ का मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर्स काउंट करता है, काउंट की तरह है, ठीक है। तो आपने क्या प्रिंट किया, सेलेक्ट ईमेल, ईमेल आपका प्रिंट हो गया, कॉमा लेंथ ऑफ ईमेल, ईमेल की लेंथ, इसमें सारे कैरेक्टर गिनो इंक्लूडिंग डॉट,
ठीक है, हमने यहाँ पर ये सारा काउंट किया, 15 कैरेक्टर टोटल हैं इसमें से। आप गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 15 आ जाएगा। सिमिलरली डिपार्टमेंट नंबर 10 में एक और ईमेल है, ये फ्रांसिस का है, इसमें काउंटिंग की जाएगी तो 18 कैरेक्टर्स आ रहे हैं। ठीक है, सो लेंथ ऑफ these two emails have been found 15 and 18 respectively, so that is being printed. सिमिलरली अगर आपको लेंथ फंक्शन किसी कॉलम पर ना लगा के डायरेक्ट कंटेंट यानी डायरेक्ट स्ट्रिंग पर लगाना है, तो सेलेक्ट लेंथ ऑफ इन्वर्टेड कॉमा में कोई भी स्ट्रिंग लिख सकते हैं। इट विल फाइंड आउट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द गिवन स्ट्रिंग। देयर आर 19 कैरेक्टर्स बीइंग रिटर्न। यहाँ पर 19 कैरेक्टर हैं, इसमें इंडिया इज माय कंट्री में स्पेस को लेकर के इसलिए 19 रिटर्न कर रहा है। ओके, नाउ अगले क्वेश्चन पर आपसे कमांड दिया, पूछा एग्जामिनर ने, सेलेक्ट अपर ऑफ लेफ्ट ऑफ इंडिया इज माय कंट्री कॉमा 5, लोअर ऑफ राइट ऑफ कंट्री कॉमा 3, इसका आउटपुट बताओ। तो हम लोग लेफ्ट ऑफ इंडिया इज माय कंट्री, इंडिया इज माय कंट्री में से बाईं तरफ से 5 कैरेक्टर निकालेंगे। तो कैसे हुआ बाईं तरफ से, ये लेफ्ट है, ये 1 2 3 4 5, तो यहां से इसका आंसर इंडिया हो जाएगा। लेफ्ट ऑफ इंडिया इज माय कंट्री कॉमा 5, इतने का आंसर इंडिया हो गया। और उसको भी आप अपर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो अपर का मतलब इंडिया जो है वो कैपिटल लेटर में हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इंडिया कैपिटल लेटर में इसने रिटर्न कर दिया। सिमिलरली यहाँ पर आप जाते हैं लोअर ऑफ राइट ऑफ कंट्री कॉमा 3, तो ये कंट्री में से राइट हैंड साइड से 3 कैरेक्टर निकालो, राइट ऑफ कंट्री और कॉमा 3, यानी इस स्ट्रिंग में से दाहिनी तरफ से राइट हैंड साइड से इधर से जहां पर y लिखा हुआ है यहां से 3 कैरेक्टर चॉप करो, तो TRY हो गया। यानी इतने का राइट से ले करके और यहां तक का आंसर हो गया TRY। फाइन। और उसको क्या कर रहे हैं आप, लोअर में चेंज कर दे रहे हैं। तो TRY पहले से ही लोअर में है और फिर से आपने लोअर में चेंज किया, तो ऑब्वियसली वो स्मॉल लेटर में ही रहेगा, ट्राई TRY। सो दिस इज हाउ वी कैन यूज लेफ्ट एंड राइट फंक्शन इन SQL। आइए यहां पर देखते हैं ट्रिम फंक्शन का इस्तेमाल इस कमांड में किया गया है। ट्रिम क्या करता है बेटा, ट्रिम फंक्शन लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसेस को रिमूव करता है किसी स्ट्रिंग से। लीडिंग का मतलब होता है किसी भी स्ट्रिंग में बिगिनिंग के जो स्पेसेस हैं और उस स्ट्रिंग के एंड में जो स्पेसेस हैं उनको हटा देता है। अगर बीच में स्पेस है, जैसे पाइथन और प्रोग्रामिंग के बीच में एक स्पेस है, तो उसे नहीं रिमूव करता है। ठीक है, रिमेंबर। तो ट्रिम ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग, लेकिन पाइथन के बिगिनिंग में कुछ स्पेस है और प्रोग्रामिंग के एंड में है, ये सारे स्पेस हटा देगा, ये स्पेस हटा देगा और ये स्पेस हटा देगा ट्रिम की वजह से। तो ट्रिम की वजह से क्या हुआ, पाइथन और स्पेस प्रोग्रामिंग इतना बचा, बाकी सब हट गया। उसकी लेंथ निकाल लीजिए बेटा, लेंथ निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 18 कैरेक्टर आ जाएगा। पाइथन के 3 और 3 6 कैरेक्टर, और प्रोग्रामिंग में कितने कैरेक्टर्स थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 और 6 17, और पाइथन और प्रोग्रामिंग के बीच में एक स्पेस था वो भी काउंट हुआ, दैट इज 18। ओके, आइए कुछ यहाँ पर न्यूमेरिक फंक्शंस का भी इस्तेमाल है दिखाया गया। पावर POW, पावर ऑफ मॉड ऑफ 27,6,4। तो सबसे पहले मॉड को सॉल्व करो। मॉड क्या करता है, रिमाइंडर निकालता है, किसका, 27 को 6 से डिवाइड करके। तो जरा 26 को 7 को 6 से डिवाइड करो, 6 4 जा 24, रिमाइंडर कितना बचा, 24 3 27 होता है, तो 3 रिमाइंडर बच गया, यानी इतने का रिजल्ट हो गया 3। और पावर ऑफ 3,4, ये कॉमा 4 लगा हुआ लास्ट में, तो 3 की पावर 4 जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 81। इस तरह से इसका आंसर 81 आया। आइए ये टेबल पर बेस्ड ये कमांड दी गई है, ये तो डायरेक्ट डेटा पर बेस्ड है। हियर इट इज बेस्ड ऑन द टेबल कंटेंट, टेबल के कॉलम्स पर। देखिए क्या लिखा गया, सेलेक्ट सेल, सैलरी सेलेक्ट करो, SQRT ऑफ सेल, और उस सैलरी का स्क्वायर रूट भी निकालो। फ्रॉम EMP वेयर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 30, फॉर ओनली द एम्प्लॉइज ऑफ डिपार्टमेंट नंबर 30, उनका क्या प्रिंट करना है, सैलरी और उनका सैलरी का स्क्वायर रूट। तो देखिए यहाँ पर डिपार्टमेंट नंबर 30 में 3 एम्प्लॉइज हैं, तीनों की सैलरी और उसका स्क्वायर रूट,
ये सैलरी और इस चीज का स्क्वायर रूट ये आएगा। 43,600 का स्क्वायर रूट 208 पॉइंट समथिंग आएगा। सो बोथ ऑफ दीज टू थिंग्स आर बीइंग प्रिंटेड। तो स्क्वायर रूट से SQRT से आप स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं किसी न्यूमेरिक क्वांटिटी का। नाउ अनदर कमांड इज हियर, select SQRT of cell comma round off SQRT of cell comma 2 from EMP where department number equal to 30। इसी कमांड का है, लेकिन यहाँ पर क्या किया गया है, जो स्क्वायर रूट आया है उसका राउंड अप किया गया है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। अभी यहाँ देखिए 214 पॉइंट बहुत सारे डेसिमल प्लेसेस के बाद डिजिट्स हैं, यहाँ भी, लेकिन ये क्या किया गया, राउंड ऑफ जो भी स्क्वायर रूट ऑफ सैलरी आया कॉमा टू का मतलब अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस राउंड अप करो। तो देखिए क्या आंसर आया, SQRT ऑफ सेल तो ये आ गया, स्क्वायर रूट तो ये हो गया, और ये भी स्क्वायर रूट का राउंड अप टू 2 डेसिमल प्लेस। तो 214 पॉइंट, यहाँ देखिए 47 था, अगला 6 था, इसलिए उसको लेकर के यहाँ ऐड किया 48, 2 डिजिट तक डेसिमल के आपको राउंड अप कर दिया गया। ठीक है, 187 है तो ये 19 हो जाएगा 2 डिजिट तक, 0.19। 806 तो ये 81 हो जाएगा आफ्टर 2 डेसिमल प्लेसेस। बिफोर डेसिमल प्लेसेस एज इट इज, कोई चेंज नहीं है। अगर आपको कॉमा यहाँ 3 दिया जाता तो आप क्या करते, 476 होता, इसका 187 होता, क्योंकि आगे 1 है, अगली डिजिट 5 या 5 से ज्यादा होती है तो उसे कंसीडर करके, एक कंसीडर करके लेफ्ट में ऐड कर देते हैं। यहाँ भी 806 होता, तो क्योंकि आगे 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। तो इस तरह से आपने 2 प्लेसेस तक राउंडिंग की है स्क्वायर रूट ऑफ सैलरीज का, डिपार्टमेंट नंबर 30 के एम्प्लॉइज का। तो 3 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। सेलेक्ट राउंड ऑफ दिस कॉमा 1, राउंड ऑफ दिस कॉमा, राउंड ऑफ दिस कॉमा -2। 3 तरह से राउंड फंक्शन का इन क्वांटिटीज पर कैसे इस्तेमाल किया गया, इसका मीनिंग क्या है। तो आप बता सकते हैं 656543, ये पूरा जो फिगर है इसका 1 डिजिट तक डेसिमल के राउंड अप हो जाएगा, यानी 0.5 तक राउंड अप होगा। अब 0.5 तक रखने के लिए हमें अगली फिगर देखनी पड़ेगी, अगर वो 5 या 5 से ज्यादा है तो उसे 1 कंसीडर करके इसमें ऐड कर दो। तो आंसर क्या हो गया, 6543.6 हो गया, इसलिए 6543.6 ये आपका आंसर आ गया इसका। ये क्या है, राउंडिंग ऑफ दिस फिगर अप टू 0 डेसिमल प्लेस, इसका 0 डेसिमल प्लेस, पॉइंट कॉमा कुछ भी ना दिया गया हो राउंड फंक्शन में, सेकेंड पैरामीटर नथिंग हो, कुछ भी ना हो, तो आप क्या करेंगे, इससे 0 डेसिमल प्लेसेस के लिए राउंड अप करेंगे, यानी कि इस फिगर में डेसिमल नहीं होना चाहिए। तो डेसिमल के बाद वाला फिगर अगर 5 या 5 से ज्यादा आता है तो उसे 1 कंसीडर करके इसमें ऐड कर दिया जाएगा, तो हो जाएगा 6544। तो यहाँ पर आपका आंसर आ रहा है 6544। यहाँ पर लिखना चाहे तो कॉमा 0 लिखा जा सकता है, दिस फिगर कॉमा 0, बट राउंड के केस में कॉमा 0 लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन ट्रंकेट के केस में कॉमा 0 लिखना मस्ट है, रिमेंबर। राउंड दिस फिगर, अगला देखिए, राउंड दिस फिगर 0.5674 कॉमा -2। -1 का मतलब होता है डेसिमल के बाईं तरफ लेफ्ट हैंड साइड में टेंस प्लेस। टेंस प्लेस का मतलब ये 6 जो है, तो 63 है, ये 60 में राउंड अप होगा या 70 में होगा। अगर ये 65 होता, 66 होता तो ये 70 बन जाता, लेकिन अगर ये 61, 62, 63, 64 है तो ये 60 रहेगा राउंड अप होकर के। दैट इज व्हाई इट इज कमिंग हियर 6600। लेकिन यहां पर ये टेंस प्लेस नहीं राउंड अप हो रहा है, -2 लिखा, दैट मीन्स 100 प्लेस। 100 प्लेस पर 5 है, 563। अगर ये 550 ऑनवर्ड्स होगा तो ये 600 बन जाएगा, और 550 से नीचे होगा, 549 होता तो ये 6500 ही रहता, रिमेंबर। तो राउंड फंक्शन को आप अच्छी तरह से सीख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन ये भी है, राउंड और ट्रंकेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन फॉर योर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। सेलेक्ट ट्रंकेट, ट्रंकेट 1 डिजिट तक, मतलब 1 डिजिट तक डेसिमल के रखिए, बाकी सब छोड़ दीजिए। तो हो गया 6543.5, बहुत आसान है यहाँ पर 6543.5। ऐसे ही यहाँ पर 2 डिजिट तक रखिए, बाकी सब छोड़ दीजिए, डेसिमल के 2 डिजिट तक। तो 6543.56 राउंड अप करने की जरूरत नहीं, तो ये 0.56 हो गया, बाकी छोड़ दिए। -2, -2 में
100s प्लेस को यही रखा जाएगा, 500 ही रखा जाएगा, 600 कभी होगा ही नहीं, नेक्स्ट 100 में कभी जाएगा ही नहीं अगर ये ट्रंकेट है तो, ठीक है। और ट्रंकेट नहीं है, राउंड है, तो 550 ऑनवर्ड्स विल गो टू 600 और 5 अप टू 549 इट विल बी इन 500, ओके। तो इट विल बिकम 6500, इसलिए इसका आंसर आ गया 6500। ट्रंकेट फंक्शन आप और भी वेराइटीज कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। जब तक ये समझ ना आ जाए, मैं आपको क्विज भी दे रहा हूँ, डेली एक क्वेश्चन आपको कम्युनिटी में मिल रहा है, वहां पर जा करके आप राउंड फंक्शन भी देख सकते हैं। कुछ फंक्शंस यहाँ डेट और टाइम से रिलेटेड हैं। थर्ड कैटेगरी ऑफ फंक्शंस, कर डेट, करेंट अंडरस्कोर डेट, एम्प्टी ब्रैकेट, यहाँ भी एम्प्टी ब्रैकेट है, करेंट अंडरस्कोर डेट कोई एम्प्टी ब्रैकेट नहीं है। ये तीनों ही आपको क्या देते हैं, दे गिव द करेंट डेट, टुडेज डेट। देखिए यहाँ पर ये कर डेट एम्प्टी ब्रैकेट ने भी यही दिया, करेंट अंडरस्कोर डेट ने भी एम्प्टी ब्रैकेट ने यही दिया, करेंट अंडरस्कोर डेट नथिंग नो ब्रैकेट ये भी यही दे रहा है। हालांकि ये फंक्शन नहीं माना जाएगा क्योंकि इसमें एम्प्टी ब्रैकेट नहीं लगा है। ज्यादातर फंक्शंस में ब्रैकेट होता है, एम्प्टी ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर कुछ पैरामीटर्स भी दिए जा सकते हैं, नहीं भी दिए जा सकते, इट विल डिपेंड अपॉन द क्वालिटी ऑफ फंक्शन। अब आप देखें डे फंक्शन क्या करता है। डे के साथ कोई डेट दी गई है, तो इसमें जो डेट दी गई है उसका डेट नंबर क्या है, 22, सो इट इज रिटर्निंग 22। मंथ सिंपल है, जो डेट दी जा रही है उसका मंथ नंबर रिटर्न करता है, दैट इज 03, इसलिए यहां पर 3 आ रहा है। ईयर फंक्शन इज ऑल्सो सिंपल, जो भी डेट दी गई है उसमें से ईयर वैल्यू वो रिटर्न करता है 2021, ओके। सो दिस इज वेरी सिंपल फंक्शन, यू कैन डू इट। डे नेम फंक्शन आपके बोर्ड के सैंपल पेपर में पूछा गया था, डे ऑफ ईयर पूछा गया था, ध्यान से देख लें। डे नेम क्या करता है, इस डेट को कौन सा डे था, तो ये तो हमारे लिए डिफिकल्ट है कैलकुलेट करना। तो ये करंट डे 22 तारीख में ये थर्सडे मंडे बता रहा है, और मंडे सही आंसर है इसका। सिमिलरली डे ऑफ मंथ, डे ऑफ मंथ का मतलब इस महीने का कौन सा दिन है, 22 डे है, इसलिए इट इज रिटर्निंग 22। यहाँ देखिए हमारा जो मंथ फंक्शन है वो भी इसका डे फंक्शन भी यही दे रहा था, डे ऑफ मंथ, और यहाँ पर डे ऑफ मंथ फंक्शन भी यही दे रहा है, 22 दे रहा है, उस महीने का कौन सा दिन है। सिमिलरली डे ऑफ ईयर, पूरे साल 365 में से कौन सा दिन है ये, आउट ऑफ 365 22 मार्च 2021 इज 81st डे, इसलिए 81 आ रहा है। डे ऑफ वीक, ये वाला दिन कौन से, आउट ऑफ 7 डेज 1 2 3 4 5, वीक में 7 डेज होते हैं, संडे को 1 माना जाता है, मंडे को 2 माना जाता है, तो ऑब्वियसली इस दिन कौन सा डे नंबर है, तो यहाँ पर 2 आ रहा है, क्योंकि मंडे है इसलिए 2 आ रहा है। मंडे मीन्स 2, संडे मीन्स 1, सैटरडे मीन्स 7। नाउ फंक्शन और सिस डेट फंक्शन, ये दोनों करंट डेट और टाइम रिटर्न करते हैं। तो नाउ फंक्शन को सेलेक्ट किया, नाउ कॉमा सिस डेट, तो आप देख रहे हैं करंट डेट एंड टाइम, करंट डेट एंड टाइम, सिस डेट ऑल्सो। लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है आप देखिए, नाउ स्लीप 5, नाउ को मैंने प्रिंट किया, अभी 5 सेकेंड के लिए डिले करा दिया, स्लीप का मतलब डिले ऑफ 5 सेकेंड, कमांड वेट करेगी 5 सेकेंड तक, उसके बाद फिर से नाउ प्रिंट करेगी। तो आपने देखा कि ये आया 19, 17 और 47 सेकेंड, 19 बजकर 17 मिनट एंड 47 सेकेंड्स, और 5 सेकेंड के डिले के बाद 47 को इंक्रीज होकर के क्या होना चाहिए था, 52 होना चाहिए था। लेकिन टाइम नाउ में क्या है, कांस्टेंट होता है, जो फर्स्ट में इसने पिकअप किया इस कमांड में वही टाइम आपका यहाँ भी रहेगा, इसमें वेरिएशन नहीं होता है। लेकिन सिस डेट एक ऐसी कमांड है, वो भी डेट एंड टाइम देता है, बट उसमें वेरिएशन हो जाता है। देखिए सिस डेट कॉमा स्लीप 5 कॉमा सिस डेट, सिस डेट आपका आया ये 19:18 15 सेकेंड, 5 सेकेंड का डिले कराया, फिर से सिस डेट को प्रिंट किया तो वो अपडेट होकर के आई 19:18 और 20 सेकेंड, यानी 5 जो 15 सेकेंड यहाँ पर था उसमें 5 सेकेंड प्लस होकर 20 सेकेंड हो जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि जो हमारे सिंगल रो फंक्शंस हैं उन पर किस तरह से आउटपुट और क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं बाय योर एक्सटर्नल एग्जामिनर,
एंड इन द बोर्ड एग्जाम ऑल्सो। सो इस तरह से आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं कि किस तरह से हम आउटपुट कैलकुलेट कर सकते हैं। इन कमांड्स को, इन फंक्शंस को टेबल पर भी बेस्ड यूज़ किया जा सकता है, विदाउट टेबल डायरेक्ट डेटा आइटम पर भी यूज़ किया जा सकता है। जैसे ये कॉनकैट डायरेक्ट डेटा आइटम पर है और यहाँ हम देखते हैं तो ये क्या है, फ्रॉम टेबल नेम, ठीक है, 2 कॉलम की वैल्यूज को कॉनकैट किया जा रहा है। तो इस तरह से नंबर ऑफ फंक्शंस आर देयर व्हिच कैन बी यूज्ड डायरेक्टली ऑन द डेटा वैल्यूज एज वेल एज ऑन द कॉलम्स ऑफ द टेबल आल्सो। तो मेरे ख्याल से इतना सफिशिएंट रहेगा अगर आप इस सेगमेंट में से तैयार कर लेते हैं सिंगल रो फंक्शन में से, तो आपका वाइवा भी अच्छा होगा और आपका थ्योरी पेपर भी अच्छा होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का ये वीडियो समाप्त करता हूँ। और ये जो शीट मैंने बनाई है कमेंट्स की अलॉन्ग विद इट्स आउटपुट, ये शीट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और कोई कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और चैनल पर आप नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें फॉर द लेटेस्ट वीडियोस। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much for watching. Keep on watching.